आयुर्वेद हमारी 5000 साल पुरानी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति माना जाता है और कहा जाता है कि आयुर्वेद को अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं। और ये हमने कोविड के दौरान देखा भी कि जब पूरी दुनिया में लोग परेशान थे, कोविड की बीमारी का कहीं किसी को कोई समाधान नज़र नहीं आ रहा था, उस वक्त हम सभी ने अपने जीवन में आयुर्वेद को अपनाया और सभी स्वस्थ हुए। तो आयुर्वेद की आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसको सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विश्व में पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं डॉक्टर प्रताप चौहान जी। डॉक्टर प्रताप चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर प्रताप चौहान, सबसे पहले ये बताइए, क्योंकि आयुर्वेद को आप विश्व स्तर पर प्रमोट करने का कार्य कर रहे हैं, आपकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, शुरुआत तो हमारी बहुत सरल शुरुआत हुई। सबसे पहले जब हमने आयुर्वेद पढ़ा तो वहीं से हमें एक प्रेरणा ये मिली कि ये एक ऐसी नॉलेज है जो हर व्यक्ति को आनी चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर सबके पास है, सबके पास माइंड है, सबके पास आत्मा है। तो इसी का ज्ञान आयुर्वेद है, शरीर, मन और आत्मा, बॉडी, माइंड, सोल। तो इस जैसे आपके पास कोई कार होती है या कोई फ़ोन होता है तो उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए ना। तो एक इसी तरह से आयुर्वेद जो है ये ह्यूमन सिस्टम का एक मैनुअल है। तो जब ये पता चला तो फिर मैंने सोचा कि इसको और अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। तो कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद फिर 5 साल मैंने गुरु शिष्य परंपरा में आयुर्वेद पढ़ा। और फिर जब पढ़ा तो पता चला कि ये तो हर व्यक्ति तक हमें पहुंचाना चाहिए, घर घर तक आयुर्वेद जाना चाहिए। और जीवा का जो मिशन है वो यही है कि हम घर घर तक आयुर्वेद पहुंचाएं, ताकि पूरी समाज जो हमारा है वो स्वस्थ रहे, सुखी रहे। और जब स्वस्थ रहेंगे तभी जो है समृद्धि भी आती है। तो इसी उद्देश्य से हमने जीवा को शुरू किया। आज हमें बड़ा खुशी होती है कि ईश्वर की कृपा से, भगवान धन्वंतरी की कृपा से आज विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट टेलीमेडिसिन जीवा चला रहा है। लगभग 350 डॉक्टर्स हैं जो पूरे दुनिया के अंदर कंसल्टेशंस देते हैं, और पूरे भारत में लगभग 80 क्लिनिक्स हैं हमारी। और आज जो हमारा ये कोलैबोरेशन हुआ है थाईलैंड के साथ, तो इससे हम पूरा साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं उनमें भी हम अब धीरे धीरे जीवा के सेंटर्स खोलने जा रहे हैं। अभी हमारे यूरोप के अंदर काफ़ी सेंटर्स हैं, यूरोप में हमारे प्रोडक्ट्स भी हैं और जापान में है। लेकिन ये जो एशिया वाला जो एक सेक्टर था, ये अभी हम इसमें नहीं गए थे, तो आज ये कोलैबोरेशन के माध्यम से हम इसमें भी प्रवेश कर रहे हैं। जी, आयुष मंत्रालय जो है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि हर घर आयुर्वेद, और जिस तरीके से आयुष मंत्रालय कार्य कर रहा है ठीक उसी तरीके से जीवा आयुर्वेद भी काम कर रहा है। थाईलैंड में सेंटर खोलने का ये विचार आपके मन में कहाँ से आया? ये विचार इस तरह से आया कि जो हमारे जो इसमें पार्टनर हैं वो बुद्धिस्ट मंक हैं, मंक ड्यूक, और उन्हें हमारे बारे में कहीं से पता चला, फिर वो हमारे यहाँ आए। लेकिन जैसे उनसे मिलन हुआ तो बिल्कुल ऐसा लगा कि इनका भी वही विचार है जो हमारा विचार है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और वो कोलैबोरेशन की बात करते हैं, लेकिन लाइक माइंडेड लोग बहुत कम मिलते हैं। तो बिल्कुल हमारे विचार आपस में मिले तो हमने कई मीटिंग्स की, फिर हम लोग थाईलैंड गए, और फिर इसमें बिल्कुल हमें ये लगा कि ये सही लोग हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य आयुर्वेद को स्थापित करना है एज ए चिकित्सा शास्त्र, और साथ में हमारा ये भी उद्देश्य है कि आयुर्वेद जो है वो समाज के उत्थान के लिए, लोगों को स्वस्थ करने के लिए हो। जहाँ तक आपने आयुष मंत्रालय की बात की है, आयुष मंत्रालय ने बहुत अच्छा काम पिछले 10 वर्षों से किया है, जब से आयुष मंत्रालय बना है। और इसमें मैं कहूँगा कि जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका बहुत बड़ा एक योगदान इसलिए है क्योंकि पर्सनली आपने भी सुना होगा कितनी बार वो मन की बात में, और कई बारी जब वो देश को जब एड्रेस कर रहे होते हैं तो आयुर्वेद की बात करते हैं। और उन्होंने एक बहुत रेवोल्यूशनरी काम किया कि आयुष मंत्रालय के जो सेक्रेटरी हैं वो खुद एक वैद्य हैं, उनको उन्होंने, राजेश कोटेचा जी को सेक्रेटरी बनाया, क्योंकि आयुर्वेद की जो परेशानी है उसको एक वैद्य ही समझ सकता है। और उनके आने के बाद आयुर्वेद में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिस तरह से आयुर्वेद न केवल भारत के अंदर, विदेशों के अंदर भी जो उसका प्रसार और प्रचार हो रहा है, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम हो रहा है, रिसर्च बहुत अच्छी चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि आगे का जो समय है
ये आयुर्वेद के लिए बिल्कुल स्वर्णिम काल है। और अभी जैसे कि हमने कोविड के टाइम पे देखा कि लोगों ने हर दिन काढ़ा बनाकर पिया, और सिर्फ भारत के लोगों ने ही नहीं बल्कि विदेशों में लोगों ने काढ़े का इस्तेमाल किया, उसके बाद उन्होंने अपने जीवन को बचाया। इसमें अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एक ऐसा अस्पताल था जिसमें किसी भी व्यक्ति की डेथ नहीं हुई बल्कि सब रिकवर होकर आए। ठीक उसी तरीके से जीवा ने भी बहुत मेहनत की कि कैसे लोग रिकवर हों। अब ये बताइए, अभी तो कोविड नहीं है लेकिन काढ़ा पीने की सलाह आप अभी भी देंगे या नहीं? देखिए, कोविड ने डेफिनेटली जो है आयुर्वेद से लोगों को जोड़ा, और सेकंड वेव जो आई थी बहुत ख़तरनाक, उसमें जीवाग्राम भी हमने कोविड हॉस्पिटल बनाया, लगभग 150-200 लोगों का वहाँ पर इलाज किया, और हमारे यहाँ भी किसी की मृत्यु नहीं हुई और लोग बड़ी अच्छी तरह से ठीक होकर के गए। और मैं तो लोगों से कहता हूँ कि काढ़ा तो हमेशा ही पीना चाहिए। हमारे यहाँ ऋतुचर्या लिखा है आयुर्वेद में कि हर सीजन में हमारे शरीर में किसी न किसी दोष का स्वाभाविक रूप से प्रकोप होता है, तो इसलिए आयुर्वेद में लिखा है कि कौन से सीजन में हमें किस तरह का काढ़ा पीना चाहिए। अभी लोग एक तरह का काढ़ा जानते हैं जिसमें वो काली मिर्च और वो तुलसी के वो सब मिला करके, लेकिन काढ़े का मतलब होता है कि कोई भी जड़ी बूटी उबाल करके उसको आप पी सकते हैं। अगर गर्मी का सीज़न है तो उसमें आप कूलिंग हर्ब्स उबाल करके पी सकते हैं। मैं तो बल्कि इसको काढ़ा भी नहीं कहता, मैं इसको कहता हूँ आयुर्वेदिक चाय, क्योंकि चाय लोग समझते हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूँगा कि ये जो चाय हम रेगुलर पीते हैं इसकी बजाय हमको आयुर्वेदिक चाय पीनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आई फ्लू भी बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो उसके लिए भी आप कुछ हमारे दर्शकों को एडवाइस करना चाहें, क्या ले सकते हैं? देखिए, आई फ्लू के लिए सबसे पहले तो साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। कम से कम दिन में 3-4 बार आँखों को पानी से धोना चाहिए, और गुलाब जल बहुत अच्छा रहता है, गुलाब जल आँख में डालें। और हमारे आयुर्वेद में ये भी लिखा है कि थोड़ा सा घर के अंदर आप थोड़ा धूपन करें, सामग्री जो होती है, हवन सामग्री भी अगर आप जलाएंगे तो उससे काफ़ी सारे जो, क्योंकि ये बरसात का सीज़न है, इसमें बहुत सारे जो माइक्रोब्स डेवलप होते हैं, तो वो माइक्रोब्स भी उससे नष्ट होते हैं। आयुर्वेद में धूपन का बहुत, जैसे काढ़ा है ऐसे धूपन का भी, फ्यूमिगेशन जिसको कहते हैं, उसका भी बहुत महत्व है। तो इसलिए थोड़ा सा जो है आप ध्यान रखें, और मेन चीज़ है कि अपनी इम्यूनिटी को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। और इम्यूनिटी के लिए तो जैसा हम आयुर्वेद में कहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आप आंवला ले सकते हैं, अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं, च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं। बहुत सा, गिलोय तो बहुत पॉपुलर हुई है कोविड के टाइम में, गिलोय तो घर घर में होनी चाहिए। तुलसी आपके घर में होती है, लौंग, काली मिर्च, अदरक, ये सब चीज़ें जो हैं हमारे शरीर में किसी न किसी तरह से रोगों को भगाने का काम करती हैं। तो अपने जीवन को अगर जी भरकर आपको जीना है तो उसके लिए कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, ये डॉक्टर चौहान ने अभी बताया। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे डॉक्टर प्रताप चौहान। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ रेशु त्यागी, APN न्यूज़, नोएडा।